कोई जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहता है इसलिए कि कल को फ्यूचर में वो जापान में सेटल हो सके, कितने अरसे में कोई सीख जाता है? किस तरह की उम्र होनी चाहिए? एक एप्टीट्यूड, लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए? बाद में स्किल्स तो बंदा ले ही लेता है। बिल्कुल ऐसे आप देखिए चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं जापान में बहुत ज़्यादा। हमारे पाकिस्तानियों की ये एक बड़ी अच्छी आदत है कि हम बड़ी जल्दी इन्वायरमेंट के साथ मैच हो जाते हैं। अडेप्टेबिलिटी है हमें स्किल आती है कि नहीं आती, हम हफ्ता 10 दिन जब भी किसी मशीन पे खड़े होते हैं हमें ऑपरेट करनी आ जाती है, हम कर रहे होते हैं उसका काम। तो स्किल पे मैं उतना ज़्यादा जोर नहीं देता, लेकिन आपको अपने बॉस की बात समझ आनी चाहिए, उसके लिए लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का सर ये है कि मैं समझता हूँ कि मिनिमम बंदा इंटर हो ना तो उसकी अडेप्टेबिलिटी, उसका सीखने का जो प्रोसेस है वो ज़रा फास्ट होता है। और जितना स्टडी से गैप कम हो उतना अच्छा। हाँ। जब आप रूटीन में अपने, हमारे यहाँ के मसले इतने हैं कि जब वो मसले मसाइल में बंदा चला जाता है ना तो फिर उसके लिए एक लैंग्वेज सीखना, और इंग्लिश नहीं है, ये टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है। हाँ, करीब भी नहीं है, करीब भी नहीं हाँ, है। बहुत डिफिकल्ट तो भी है। वो आप इंग्लिश के तो हम कुछ ना कुछ लफ्ज बोल देते हैं ना रूटीन में, उर्दू में, पंजाबी में बात करते हुए, लेकिन ये जापानीज का तो आप कुछ वर्ड बोल ही नहीं सकते। तो ये है कि मिनिमम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इंटर होना चाहिए। और जो ब्रैकेट जो जापान जिन लोगों को प्रेफर करता है कि हमारे पास आए वो सर वो 20 to 30 मैक्सिमम 35, अगर आपके पास लैंग्वेज का एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आपके पास तो आप 35 तक जापान जा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं बूढ़े तो हमारे पास भी बहुत है। हाँ, हमें जवान चाहिए, हमें जवान चाहिए। और सर मजे की बात यह है कि मैं आपको बताऊं पैटर्न के पिछले 4-4.5 साल से हम जाते थे जापानीज कंपनीज के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास कि आप प्लीज पाकिस्तानी लेबर लें, हमारी लेबर अच्छी है। ऑब्वियसली हम सेल करते थे जाके, लेकिन ये पैटर्न सर पिछले 1 साल से उल्टा हो गया है। अब वो आ रहे हैं, वो वियतनाम, चाइना, थाई से तंग आ चुके हैं जापान। अच्छा जी। और हमारे लिए बड़ा अच्छा गैप है, हम इसको फिल कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि जो वहां पे जाके क्राइम रेट है, देखिए सबसे ज्यादा वियतनामीज का है। बिल्कुल, कम्युनिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो मेरे जिस शहर में है सर, मैं पहले 4 साल पहले रहता था, उस शहर में सिर्फ एक शहर में 10,000 वियतनामीज है। अच्छा, इसी वीजा पे। सही जी, 10,000। हाँ जी। और ये जो TITP है सबसे ज्यादा, इसमें जो मेरा सूबा जहां हम काम करते हैं, सबसे ज्यादा TITP में पूरी दुनिया से जो आए हैं लोग वो उसी सूबे में आए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल, आपने गाड़ी का नाम सुना होगा, सुबारू एक गाड़ी आती है, वो सारी हमारे उस सूबे में बनती है, वो हमारे सूबे की है। जिस तरह टोयोटा एक टोयोटा सिटी की है, इसी तरह ये हमारे सूबे की है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। इवन कई कंपनीज में मैंने बच्चे जहाँ पे हमने डिप्लॉय किए हैं, वहाँ पे होंडा के, टोयोटा के इवन पार्ट्स बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। हम और कोशिश ये करें कि मैक्सिमम जितना एज कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। वो जापानीज उसको खुशीली और जरा हैप्पीली कहते हैं कि ठीक है आ जाए हमारे पास, हमें तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका मतलब ऑब्वियसली उनको भी अपने लिए कुछ बेनिफिट चाहिए, तभी वो हमें भी बेनिफिट देंगे। अच्छा, अगर हम वर्क एथिक्स की अगर बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, तो उस तरह से आप जापान को कैसे देखते हैं? जापानी कौम कैसी है? देखिए एज अ कौम तो मैं कहता हूँ कि इन जैसी कौम पूरी दुनिया में नहीं है। आप वर्क एथिक्स ये है कि आप अगर देखिए, सबसे पहले अगर आप शुरू करते हैं कि मुल्क कैसा है, मुल्क किस हवाले से कैसे है, मुल्क के लेबर लॉज कैसे हैं, वो आप फॉरेनर्स से अगर लेबर ले रहे हैं तो उसको वो प्रोटेक्ट भी करते हैं कि नहीं करते? वो बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते जिस तरह हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ दुबई सऊदीया में होता है कि उनको 2-2, 3-3 महीने की सैलरीज ही नहीं मिल रही। हाँ, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है जापान के अंदर। अच्छा, हाँ जी, आप सोच ही नहीं सकते। आप रेसिज्म नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप इवन आपने 1 मिनट भी ओवर टाइम कर दिया ना तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। सही। और आपकी मर्जी से ओवर टाइम होगा। बिल्कुल। अगर आप नहीं करना चाहते तो वो आपको कभी जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, यानी ये चीजें ऑलरेडी उनके कानून में है, लेबर लॉ में है। और उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपल्सन है, वो पहले करवाते हैं। वो आधी एम्प्लॉयर देता है सर, आधे एम्प्लॉय देता है। ठीक है, उसमें भी उसका बर्डन कम किया है। अगर उसकी रेजिडेंस उसने शेयर किया कुछ, अगर लेट्स पूरी दुनिया से उन्होंने सीखा ना सर, वो महंगी रेजिडेंस दे के उधर से बच्चे बंदे की तनख्वाह में से निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक जी। जापान ने इसको सर ऐसे कवर किया, उन्होंने कहा जी 20,000 जापानीज येन से अगर महंगी रिहाइश अगर आपने उनको दी ना तो उसके ऊपर का जितना बर्डन है ना वो कंपनी उठाएगी, बच्चा नहीं उठाएगा। बहुत तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मैं गिनवाना शुरू करूंगा, एक लंबी लिस्ट है कि जापान ने जो बाहर से फॉरेन लेबर लेते हैं उसके लिए उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है। हमारे लिए लेबर के लिए बहुत अच्छी जगह है सर। और हमारे लोग ना यूज टू है। अब देखिए मशीनरी हम बात करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में आ जाए, सारी मशीनरी तो जापान से आती है, तो ये लोग वहां जाके बड़े फेमिलियर है उन मशीनों से। थोड़ा अपग्रेड होंगी मशीनें, लेकिन बेसिक तो चीजें वही हैं। बिल्कुल ठीक जी। तो सिर्फ लैंग्वेज सीखने की देर है सर। सही जी। लेबर के या ब्लू कॉलर या हाई स्किल जो हमारे, सिर्फ उनको लैंग्वेज, जो बिजनेस है उसके लिए तो सर ये भी नहीं है। आप बस, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप वहां जाके काम शुरू करें, और बड़ा मिनिमल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दी है।
वहाँ पे आप लोग हायर करें और काम शुरू करें। बहुत आला जी, वेरी और मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं लोगों को, इन्वेस्टर्स को कहूँ कि आप वहाँ जाकर खोले और साथ में आपको लेबर भी पाकिस्तानी दूंगा वहाँ, ताकि आपको काम करने में भी मुश्किल ना हो। आसानी हो, बिल्कुल सही जी। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है ताकि ना हम जापान में अपना एक लाहौर बना लें कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कि वहाँ पे भी अच्छे जो है सारे खाबे शाबे मिल रहे हो जो लाहौर में मिलते हैं, सब ये हो जाए।